हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो गया है, कुछ का तो बहुत अच्छा एग्जाम गया है, तो एकदम खुशी खुशी के मारे समा नहीं रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी ऐसा लग रहा होगा कि भाई इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब थोड़ा डरे सहमे से हैं। देखो, खुश बच्चे वही होंगे जो कम पढ़े होंगे, वो कहे होंगे कोई मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया, इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। कुछ बच्चे होते हैं ना, सिलेक्शन हो जाएगा, सेंटर से बाहर निकलते सिलेक्शन हो जाएगा, भले वो तुक्के मार के आए, बाद में चल पता चले 32 नंबर 33 नंबर आ रहे हैं रॉ मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग निराश मत होइए, कट ऑफ ऐसा कमी जाने वाली है। ठीक है, अभी सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया 10,000 50,000 में। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं। अब मुझे तो इतना नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है। मगर आप लोग थोड़ा सा देख, मतलब इन सब चीज़ों थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम में फोकस कीजिए। इन सब चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे ना, देखो बच्चे वो वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे जिनका एग्जाम हो चुका है। भाई देखो, उनके पास टाइम है, वो खाली आदमी हो गए। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो भाई प्रैक्टिस पे लग जाए, फर्जी चीज़ों पे ध्यान ही मत दो। भाई तुम्हारा काम क्या, सिर्फ नंबर लाना, पेपर देना। पेपर क्या लीक हो रहा क्या नहीं हो रहा वो तुम टेंशन ना लो, वो उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है, उसके लिए पुलिस है, वो सब अपना देख लेगी। ठीक है, तुम अपना से पढ़ाई में ध्यान दो। और ये हमारा आज जो मैंने स्टार्ट किया था सीरीज दिल्ली पुलिस की, जो 15 नंबर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 15 नंबर, इसका तो अंतिम क्लास है। और लगभग 15 इंटू अगर 25 करें तो 375 के करीब, 375 के उसमें से मैंने कई सही सवाल 2-3 बार मैंने उसी में एक्स्ट्रा बताए हैं, अलग अलग डिजिट चेंज करके। ठीक है, एक सवाल में 2-3 बताए हैं। लगभग मैंने 400 सवाल जो है करा दिए, लगभग 400 सवाल करा दिए, और आपके लिए सफिशियंट है इतना सवाल प्रैक्टिस के लिए, और आप करते रहिए। ठीक है, अब अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। ठीक है, जिनके बच्चों का मेंस या प्री जिनका हो चुका है वो आ जाए। ठीक है, उनके लिए एकदम बेहतरीन एकदम क्लास स्टार्ट होने वाली, बेसिक्स टू हीरो पीवाईक्यू, एकदम बेहतरीन बेहतरीन पीवाईक्यू लाऊंगा। एकदम आप लोग का एकदम मन प्रफुल्लित हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये अंतिम क्लास है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की। अब फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले नए सीरीज से नए बैच में। चलिए, आज का रहे हमारा ये पहला सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं, बहुत टाइम दे दिया आपको। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा, तो इसको किन किन लोगों ने इसका आंसर दिया है, मैं बता रहा हूं। 99% बच्चों का सवाल गलत होगा, 99% सवाल बच्चों गलत होगा। लगवा दे पोल, बताओ, लगवा दे पोल इस सवाल का कम्युनिटी में। बताओ, कम्युनिटी में सवाल लगाएंगे सर, इस सवाल को कमेटी में लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, इस सवाल को कमेटी में लगा दीजिएगा। ठीक है, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चों का राइट आंसर आएगा। और ये आज का पहला ही सवाल, और पहला ही एकदम बेहतरीन सवाल। बताओ, उड़े तोते कि नहीं तोते उड़े। चलो, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जब हम कोई चीज ग्रुप में चलते हैं, जैसे आर्मी जब परेड करती तो क्या करती, परेड हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। आर्मी मतलब क्या, एक ग्रुप है ना। अब ऐसा तो नहीं बोलता सोल्जर। अब देखो, जवान बोलना एक अलग, एक जवान है, अगर जवानों का ग्रुप बोलेंगे, यानी कि सोल्जरों का ग्रुप बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे ना, ग्रुप। ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या है कि जो ग्रुप में चलते हैं, तो जैसे कि मान लो हाथी, जब ग्रुप में चलता है तो उसे बोलते हैं हेड। ठीक है, वैसे बेटा जब मधुमक्खी जो ग्रुप में चलती है तो उसे बोलते हैं स्वर्म। ठीक है, वैसे जब भेड़ चलता है तो उसे बोलते हैं प्लग। ठीक है, तो वैसे ही जो सांप है बेटा, सांप तो अकेला चलता है ना, क्या सांप ग्रुप में चलता है, क्या नहीं चलता है। कभी देखा ग्रुप में कोई सांप चल रहा हो, बगल वाला, नहीं ना। तो सांप एकदम सोलो है, वो जो अकेला है तो सोलो है, उसे बोलते हैं सोलो। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या, सांप जो है लीड करता है, बिल्कुल नहीं करता बेटा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, और हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना ये होगा, ना ये होगा, और ना ये होगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। सबसे बेहतरीन सवाल था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, एकदम फटाफट। इस सवाल को हम कमेटी में लगाएंगे। हाँ, वो बच्चे बिल्कुल आंसर ना दे जो यहाँ पढ़ चुके हैं, वहां जाके टिप दें। टिप दिया, पहला सवाल था इसलिए कराना जरूरी था, इसलिए होमवर्क नहीं दिया मैंने। हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं हट गया हूँ पूरा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए करते हैं, इतना टाइम नहीं लेंगे हम लोग। बोला बेटा, यदि एक कूट भाषा में LANCER को हम NALRC लिखते हैं, तो वैसे हम NORWAY क्या लिखेंगे। ठीक, चलिए हमें जिसका निकालना है उसे तो हम लिखेंगे। चलिए हम पूरे एक बार सवाल को अच्छे से नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारे पास,
LANCER, ठीक है। तो इसको हम बेटा किससे कोडित करते हैं, NAL, तो क्या होगा इसका REC, ठीक। हमें निकालना बेटा किसका है, NORWAY, ठीक है, हमें इसका निकालना है। देखिए कुछ गलती नहीं है, NORWAY, ठीक सही है। चलिए हमने ये सवाल को नोट कर लिया। अच्छा बताइए आप लोग कुछ दिख रहा है बेटा, कुछ इस सवाल में आपको दिख रहा है, जो मैं नोट किया, जो ऊपर लिखा सवाल कुछ दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा क्रॉस पैटर्न हो रहा है, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा। अब ये n जो है, जो तीसरे नंबर पे n है, वो सबसे पहले आके लिख दिया गया, ठीक। वैसे जो पहले नंबर का l है जाके तीसरे नंबर पे हो गया, और जो यहाँ पे a था बीच वाला वो सेम हो गया। तो बेटा वैसे c और ये r ये सेम हो गया, तो वैसे बेटा ये हो जाएगा आपका r हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा o हो जाएगा, ठीक। वैसे बेटा ये आपका हो जाएगा y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा w हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा a। अब देख लो RANYAW, RA, अब देखो यहाँ पे क्या है, RO है, सॉरी RONAWY। तो बेटा देखने में आपको लग गया होगा जो कि हमारा तीसरा आंसर होगा, ना कि ये होगा, ना ये होगा, और ना ये होगा, ठीक है। देखने में आपको लग गया RON, ठीक। इस सवाल को हम चाहते थे पेन फिर भी कर सकते थे, मगर हमने इसको नोट किया, हमने कहा थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दे, आपको समझ में आ जाए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, हम हार चुके हैं भाई पूरा एकदम। वैसे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस सवालों में तुम लोगों को, तो तुम लोग तो एकदम खतरनाक हो गए हो तैयारी कर करके। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। देखो निम्नलिखित श्रृंखला में से आगे आने वाले पद का चयन कीजिए, ठीक बेटा। आगे आने यानी कि बेटा जो यहाँ पे मैंने डैश लगाई ये चीज, इसका बताना यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे ई है, अच्छा तो ई किस नंबर पे आता है, ई किस पे आता है, 5 पे आता है, तो बेटा वैसे के। अब बेटा जे जब 10 पर है तो के वैसा जे के बाद के, तो यानी के हो जाएगा आपका 11 पे। अगर बेटा मैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बेटा कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, +6 हो जाएगा। अब बेटा के से क्यों, जब बेटा के 11 पर, तो बेटा क्यों किस पे आएगा, क्यों के बाद आता है आर, यानी कि जब आर 18 पे तो क्यों किस पे होगा बेटा, 17 पे होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक पीछे का हम गिन रहे हैं, तो 17 हो जाएगा। अगर 11 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है 6 मिलेगा बेटा, यहाँ भी 6 प्लस हो रहा है। अब ऐसे बेटा यहाँ पे क्यू में, अब क्यू में भी 6 प्लस करेंगे, तो बेटा क्यू 17 पे, तो 17 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो बेटा 17 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका। और बेटा हमें पता है कि V 22 पर आता है, और W किस पे आएगा बेटा, 23 पे आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि W 23 पर आएगा। तो बेटा W हमारा किस ऑप्शन पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा वाला नहीं होगा, ना चौथा वाला होगा, हमारा जो आंसर होगा पहला होगा और तीसरा होगा। यानी कि हमें यह पता है कि ठीक है कि आंसर जो भी होगा वो हमारा चौथा ना होगा ना दूसरा होगा। मुझे अगर तुक्का भी मारना है तो मैं चौथे वाले दूसरे वाले में तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। अगर आप लोग दूसरे और चौथे में तुक्का मारा तो जघन्य अपराध कर दिया समझे एक प्रकार से, ये अपराध है, ये माफी के लायक नहीं है। इसमें दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, आपके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। जिसने जिस हाथों से आपने टिक किया होगा, इस हाथ से तो नहीं टिक किया है, यही वाला हाथ गायब हो जाएगा आपका, मेरा नहीं है तुम्हारा, ठीक है। वैसे बेटा हमें देखोगे एफ, बेटा एफ के बाद आया एल। अच्छा बताइए बेटा यहाँ पे एफ, बेटा एफ किस नंबर पे आता है, ई। जब ई 5 पे तो ए बी सी डी ई के बाद एफ, तो बेटा एफ किस पे हो जाएगा आपका, 6 नंबर पे हो जाएगा। अगर जब एफ 6 पर, तो बेटा एल किस पे आ जाएगा आपका, अब जे के बाद के के बाद एल। जब बेटा हमारा के 11 पर, तो बेटा एल किस पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। बेटा जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बेटा कितने का आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बेटा 6 का डिफरेंस आएगा, तो बेटा यहाँ पे 6 प्लस हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे आर, अब बेटा यहाँ पे एल है। अच्छा यहाँ पे अब देखो बेटा एल से हम आर तक गए, तो बेटा आर किस पे आता है, बताया था कि आर 18 पे आता है। और जब 12 में से हम 18 जब 12 में से 18 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आएगा। बेटा यहाँ पे भी 6 प्लस हो गया। फिर वैसे बेटा यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे जो हमारा हो चुका है W तो आ ही गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 6 प्लस करते हैं, अगर बेटा हम 18 में 6 प्लस करते हैं, 18 में 6 प्लस करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 24। और हमें पता है W जब 23 पर है तो बेटा x किस पे आएगा, 24 पर आएगा, है ना बेटा, 24 पे आएगा x, फिर y, फिर z, खत्म हो गई हमारी एबीसीडी। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे wx और wx सेम है, तो बेटा हम आगे चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो 11
11 से हम गए 23, तो बेटा यहाँ कितना डिफरेंस है, 12 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे गए 23 से 47, तो बेटा यहाँ कितना हो 24। यानी कि बेटा हमें समझ में आ गया जब 23 में से हम 47 माइनस करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 24 मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर बेटा देखो 47 से 3 पहले घटा दो तो बच्चे कितने, 44 बचे। 44 में फिर कितने कितने घटा दो, आपके 20 घटा दो तो कितने बचे बेटा आपके 24 बचे ना। तो वही सेम हाल आपका हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे 12 का, अगर 12 का नम सॉरी 12 बन जा 12, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं ना तो इसीलिए कभी कभार समझ रहे ना आप, समझ गए, खून में तो रहता ही है, ठीक। वैसे ही और 12 दूनी 24, तो बेटा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये 24 हुआ है और 24 का 2 गुना करेंगे। 24 का 2 गुना अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो बेटा 48 हो जाएगा। अब 48 और प्लस 47 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8, और 8 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। बेटा 95 हमारे किस ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में 95 है, जो कि हमारा तीसरा भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, क्योंकि नंबर जो है वो 12 के 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हो रहे थे आपके सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो कृपया करके 2 बार या 3 बार जरूर देख लें, 1.x में स्पीड कम करके देख लें, ठीक है। आराम से देखें तब आपको समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है आपको तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले ले जो क्वेश्चन आपका है, फिर उसे हमें टेलीग्राम पे या फिर पार्थिव अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है आपका, जो जो टेलीग्राम का चैनल है वो पिन हो जाएगा, सर पिन कर दीजिएगा चैनल, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल पिन हो जाएगा, उस पर जाके अपनी जो भी दिक्कत समस्या है वो वहाँ पे जाके बता सकते हैं। और अगर आपकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जा रही तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, सर ये मुझे दिक्कत है, तो आपको तुरंत वहाँ से उठा लिया जाएगा। आपको नहीं उठा लिया जाएगा, आपका कमेंट उठा लिया जाएगा, बदतमीज कहीं के, ठीक है। तो वो आपका वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इतना ही कर सकते हैं इतने दूर से आके। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, पार्थिव अचीवर्स ब्रांच में आना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए लखनऊ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लखनऊ के अगल बगल क्षेत्र से हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। आइए पढ़िए, टीचरों से मिलिए। चलिए सवाल करते हैं, बातचीत तो हम कर ही रहे हैं। बोला है निम्नलिखित में से 3 किसी आधार पर एक सामान्य है और एक बेजोड़ है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अब अलग पहचानना है, बताओ भाई। 5878, 5788, 9748, 6882, बताओ भाई ये किसी के क्यूब है क्या भाई? बताओ यार, क्या है तुम लोग इतने से पढ़ रहे हो रीजनिंग, कुछ तो सपोर्ट करोगे मेरा। तो किसके किसके क्यूब हैं, बताओ भाई किसके क्यूब हैं, ट्राई करें। चलिए करते हैं सवाल को, देख लेते हैं। बेटा 5 से 7 तो कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, 6 7 है ना। यहाँ पे कितना हुआ 5 है, 3 प्लस हो गया बेटा, ठीक है। 5 6 7 8 बेटा यहाँ कितना हुआ, अब देखो, अरे भाई ये तो गलत हो गया, 6 से 8 यहाँ 2 प्लस हुआ। अब देखो 2 प्लस इसमें हुआ था, इसमें हुआ था, इसमें तो भाई माइनस हो रहा है, ठीक है। चलो इसमें कितना हो रहा है, अब 7 से 8 1 प्लस हो गया, यहाँ पे 0 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हुआ 1 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे तो बेटा एकदम माइनस ही हो गया आपका पूरा, -6 हो गया। यानी बेटा हमें माइनस प्लस वाला मेथड नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं। दूसरा एक बार नंबरों को सारे जोड़ के देख लें, नंबरों को सारे जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। अगर वो हो रहा होगा तो हमारा वही होगा मेथड, क्योंकि मैं 1 2 बार ट्राई करता हूँ भाई, अलग अलग मेथड लगाना आपके सामने। भाई देखो मैंने प्लस माइनस ट्राई किया, नहीं बैठा मेथड, अब दूसरा ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं भी आपके सामने जस्ट लगा ही रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मुझे सब आता पहले से, ठीक है। तो ये 5 लिख लिया, +8 कर दिया, +7 कर दिया, +8 कर दिया, है ना बेटा। 5 + 8 + 7 + 8। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे तो प्लस है नहीं, यहाँ तो प्लस है नहीं। बेटा ये मैथ में अगर करने जाओगे तो मेरा टीचर आपको झपड़िया देगा, मार देगा वहीं पे, गधे कहीं के। शिव कुमार सर को जानते हो, बहुत बुरा मारते हैं, खतरनाक टीचर है एकदम। कभी उनका गुस्सा देखना ऑफलाइन बैच में, बहुत खतरनाक गुस्सा करते हैं एकदम, ठीक है। और अगर उन्होंने ये चीज देख ली शिव कुमार सर ने, हमसे कहेंगे सर इधर आइए,
आप क्या मेरे मैथ को एकदम तोड़ते रहते हैं। अगर ये मैथ में करेंगे तो गलत हो जाएगा, मगर रीजनिंग में आप कभी ये चीज देखा है, घर में जीजा होता है एक, ठीक है, घर का एक जीजा होता है। जीजा, जीजा का मतलब जानते हो, जो जी में आएगा वो करेगा, ठीक। वैसे रीजनिंग, मैथ का जीजा कौन है? रीजनिंग। रीजनिंग मैथ की एक करे रहता है। जहां मन आएगा वहां प्लस, जहां मन आएगा माइनस, जहां मन आएगा गुणा, जहां मन आएगा भाग। है मजाल, मैथ वालों को रोक के दिखाए हमें रीजनिंग को, कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे एक और एक 11 नहीं होता, यहाँ पे एक और एक 0 होता है। माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, कब उसका स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर कब पलट दे। अब मान लो यहाँ पे बेटा 11 है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, 11 है, अब 11 का तुमने स्क्वायर किया तो होता है 1 2 1 होता है। अब यहाँ पे 2 1 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। अब बताओ जगह चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? बेटा यहाँ पे रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। सेम वैसे यहाँ पे किया। कोई कमेंट बॉक्स में नहीं कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहा हूं। जोड़ो इसे, 8 और 8 16, 16 5 21, 21 7 28, ठीक है, हो गए। जैसे बेटा मैं जोड़ता हूं ना, वैसे जोड़ने का पूरा प्रयास आप लोग किया कीजिए, ठीक है। जैसे मैं जोड़ता हूं वैसे आप जोड़ने का पूरा प्रयास किया कीजिए, ठीक है। हो गया। अब चलो इनको जोड़ो, 5 + 7 + 8 + 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8 8 16, 16 5 16 5 21, 21 7 28। ये मेथड बैठ रहा है, 3 मेथड बाद चौथा मेथड बैठ रहा है एकदम मस्त, ठीक है। अब इसको ट्राई कर लेते तीसरे नंबर को। तो 9 + 7 + 4 + 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 4 11 और 11 और 8 19, 19 और 9 19 और 9, एक 19 का एक इधर दे दिया तो हो जाएगा 20, उधर कितना हो जाएगा 28। वेरी गुड, ये भी 28 हो रहा है। चलो अब इसकी बारी है भैया, तुम मत निकलना 28, वरना दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा मुझे। 6 + 8 + 8 + 2, 8 2 10, 10 1 18, 8 2 10, 10 8 18 और 18 6 18 6 24। यानी कि हमें ये पता चल गया है हमारा राइट आंसर नमस्कार कौन सा है। दोस्तों, पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा राइट दोस्तों आंसर है, मैं अभी क्योंकि बेटा ये गलत है, बाकी तीनों में 28 28 प्लस करने के बाद आ रहे हैं। आपको समझ में आया होगा। बेटा आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको इतने प्यार समझा इसलिए रहा हूं ताकि मैं यहाँ कर रहा हूँ। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में फटाफट प्लस माइनस ट्राई किया, नहीं हुआ, स्क्वायर एंड क्यूब नहीं हुआ। पहले मैं आके सीधे क्या बोला, स्क्वायर एंड क्यूब किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा था। फिर मैंने क्या किया, प्लस आगे पीछे किया, नहीं हुआ। फिर मैंने माइनस किया आगे पीछे से, नहीं हुआ। फिर सीधे आके चेक कर लिया प्लस करके। ऐसे करना है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे एग्जाम में बिल्कुल ना करना, वरना कहेंगे मास्टर पागल है। 20, 24 और नहीं, स्पीड 29 बढ़ाओ में तुम से अपनी। एक निश्चित संख्या को ठीक, घटाया जाता है। घटाने चलिए के बाद वे संख्या बताइए इसका मतलब आनुपातिक हो क्या होगा। जाती है। मैं आनुपातिक इसलिए में का इतने प्यार मतलब होता समझा रहा है हूँ, बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं, अनुपात और इनको भी आना समानुपात। चाहिए भैया, उनको कॉन्सेप्ट भी लेके बैच में चलना हम भाई। आपको बहुत ही अच्छे से टॉपर को लेके समझाएंगे, थोड़ी ना लेकिन चलना है, अभी के लिए इतना जान जो लीजिए, टॉपर प्लस अगर फ्रेशर दोनों लेके 4 चलना है। संख्याएं और जो टॉपर बनते हैं ए, उनके लिए मैं बी, नंबर देता हूँ। सी क्यों नहीं कमेंट और बॉक्स में डी आंसर बताते हो? समान बताया करो अनुपात में कमेंट है बॉक्स में तो आंसर, पहले दो मुझे भी का देखना है, मैं रेशियो टॉपरों को पढ़ाता हूँ, अंतिम दो रेशियो के तब पता लगेगा बराबर तुम्हारी होगा, कितनी यानी कि औकात है। A/B सर पोल लगा दीजिएगा, क्वेश्चन में बराबर दूंगा। ओ शिट इन लोग को देखता हूँ, एक इनकी दूर करता हूँ सबकी। बहुत चलो अनुपात कॉन्सेप्ट तो सीरीज दे घटाया रखी है, जाता निम्न है। लिखित में कौन से अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, आंसर ठीक है, के एकमात्र रूप हमारा में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन प्रतिस्थापित नंबर करेगा। चलो 3। यहाँ बेटा तो देखो ये प्रश्न चिन्ह अप्रोच यहाँ पे अगर लगाया आपके हुआ, पास इसको है तो मैंने यहाँ आप पे क्वेश्चन को प्रतिस्थापित कैसे करेगा। चलो तो करते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एन है, सीरीज ऐसे चल रही है पीछे से आगे की ओर। मैंने बताया था एन है, ओ पी क्यू, बेटा कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। क्यों है आर एस टी, बेटा 3 प्लस हुआ, यहाँ पे बेटा 3 प्लस। टी है यू वी डब्ल्यू। अब बेटा यहाँ पे ऐसे हम क्या रखें जो यहाँ पे 3 प्लस हो जाए। अगर बेटा हम जे, जे किस पर आता है बेटा, जे 10 पर आता है, और 10 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो बेटा हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, मिलेगा ना 13। और बेटा हमें पता है कि m जो है 13 पे आता है। क्या बेटा आपको यहाँ पे m दिख रहा है? नहीं है, यहाँ पे n है सिर्फ, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया,
गलत हो गया ना मेथड, यानी कि हमें ये पता जे 25, वाले लेकिन ऑप्शन हमें तो नहीं होंगे, तो 225 से ऑप्शन कम अपने ही आप लेना एलिमिनेट है, हो गए। यानी बचे 15 तो हमारे आंसर पहला हो नहीं दूसरा। सकता। अब बेटा अगर पी है, 15 नहीं होगा तो 18 और 16 अब तो पी किस कभी पर नहीं आता है, होंगे। तो एम एन आंसर ओ, हमारा क्या हो ओ जब जाएगा? 15 पे बेटा आंसर पी किस पे एकमात्र आएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 16 पे आएगा, नंबर तो 16 में 3। अगर 3 तो प्लस 3 ये का 19 अप्रोच आएगा, अगर 19 आपके आ पास जाएगा, है तो आप क्वेश्चन और को 19 पे जल्दी से एस आता है जल्दी बेटा यहाँ सॉल्व पे कर एन, तो सकते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, ये भी खत्म। बताइए क्या मैंने इसको आंसर करके यहाँ पे इसको मैं, अब मैं इसको मैं बिना किए हुए मैं इसको टिक मार सकता हूँ, ये सही आंसर है बिना किए हुए। किसी की हिम्मत है गलत करके दिखाए? बेटा सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपके सामने बचा यही आंसर है, मैं पूरा करूंगा भी नहीं सवाल को, तुम करना इसके आगे, और यही आंसर होगा। ठीक, ये इतनी पावर होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैंने कह दिया ये आंसर है तो फिर यही है, फिर दुनिया कोई ताकत से रोक नहीं सकती कि सर ये आंसर गलत है आपका, और गलत हो बताना कमेंट बॉक्स में, गलत हो ही नहीं चलिए सकता। इस क्वेश्चन के अगर बारे तुमने में देख गलत लेते बता हैं। दिया, क्वेश्चन कह 500 रहा बीघा है कि रोड के 20 सामने वाली काल्पनिक रूप से जमीन तुम्हारी है, ठीक, अकेले लेना आके 500 बीघा जमीन, ठीक। हाँ चलो बताओ, इसका कानपुर रोड किनारे वाली जमीन है तुम्हारी, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है, आप लोग के बस प्यार और मोहब्बत है जो हमें खींचे लाती है यहाँ तक, वरना मैं तो भाई इसमें बिल्कुल क्लास नहीं ले पाता, खांसी से बहुत, मैं बहुत खांसी से बहुत परेशान हूँ। चलिए करते हैं, बोला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, बेटा इस पे ध्यान देना, ये जो लास्ट में लाइन लिखा अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, यहाँ पे लिखा गया नहीं बनाया जा सकता, तभी 2 बार पढ़ो सवाल को, नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता, बस इतना ही ध्यान देना आपको। चलो आओ देखो, यहाँ बेटा आर है, आर है, ठीक, यहाँ पे देखो ई है, ई है, जी भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे ए भी है, आर भी है और एल भी है, यानी कि बेटा ये तो बनाया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे जी है, एल भी है, ओ भी है, ए भी है, टी भी है और ई भी है और आर भी है और एस। बेटा क्या आपको कहीं एस दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, ठीक, नहीं दिख रहा ना ये एस, यानी कि ये भी खत्म। वैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एस है, ये भी खत्म, क्योंकि बेटा जब यहाँ एस नहीं बनना तो यहाँ भी एस नहीं बनेगा। वैसे बेटा यहाँ पे देखो आर ई, बेटा क्या आपको यहाँ डी दिख रहा है? ये भी खत्म। बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 100% एकदम एक्यूरेट और सही है। बताइए मजा आया? बोला कौन सा बनाया जा सकता है? बेटा पहला ही बनाया जा सकता है, बाकी ना दूसरा बनाया जाता, ना तीसरा, ना चौथा, कोई नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, आप खुद देख लीजिए सवाल को, बताइए। बेटा सिर्फ केवल देख कर लेटर को बस अरेंज करना है ऑप्शन में, इतना भी नहीं कर सकते क्या? इतना तो कर ही सकते हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम आंसर दीजिए। मजा आ रही है पढ़ाई करने में, एकदम जबरन मजा आ रही है, एकदम ठंडी में गर्मी का एहसास हो रहा है अगर इस क्लास को देखकर, तो आप तुरंत वीडियो को लाइक और कमेंट और दिल फेंक के मारिए, और पार्थिव अचीवर्स में जाके खूब रेटिंग दीजिए, हर वीडियो जाके भर दो 100% सर आप बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, भले वो गंदा पढ़ाता हो 100% लिख दो बस तुम, मेरे में गंदा मत लिखना, लाल कर दूंगा मारते मारते पिछवाड़ा एकदम। ठीक चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों? अच्छा देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। अब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं तुम लोग की पीपीटी बनाऊंगा, जो सवाल मुझे होमवर्क देना होगा उसमें मैं इमोजी लगा के लाऊंगा। बताना कमेंट वो सब लोग बताना सब कौन सा इमोजी सबको ज्यादा पसंद है, ठीक है? जो बताएगा जो इमोजी पसंद है वो वाला हम इमोजी यहाँ पे अपने पीपीटी में लगा के लेकर आएंगे, क्योंकि पीपीटी थोड़ा सा हमारा जो टाइपिस्ट है वो एकदम बेहतरीन सीख गया है। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा मैं अपनी टाइपिस्ट की, कभी गलती भी कर देता है, ठीक है? और ये अंदर की बातें हैं सब, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं एकदम बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरा टाइपिस्ट था कौन, मैं उसको रिवील करूंगा बात को, तो बताना बेटा, ठीक है? चलिए करते हैं सवाल को। ये सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है। अब बेटा पहले हम इस सवाल को नोट कर लेते हैं, क्यों यू आई सी के ई आर, ठीक है? डब्ल्यू एस, तो बेटा इसका निकालना है,
ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो, क्या इसमें क्रॉस पैटर्न चल रहा है? बेटा क्रॉस तो नहीं चल रहा पहली बात तो, क्योंकि बेटा ये देखो यहाँ सब अलग अलग लेटर है, यहाँ पे भी अलग अलग लेटर है। अच्छा ये बताओ बेटा, क्यों क्यों के बाद आर एस, यानी कि हमारा एक आगे से पीछे गया, तो बेटा यहाँ पे आर एस टी। चलो बेटा एक तो मिल गया हमें, यानी कि हमारा ये दूसरा वाला तो आंसर नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा पहला तीसरा चौथा होना चाहिए। चलो एक खत्म। आर हो गया एस टी, एस हो गया टी यू, तो यानी बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए? अगर यहाँ पे बेटा आपका कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है, आर एस टी, तो यहाँ पे टी आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे टी आ गया, तो बेटा वैसे यहाँ पे भी 2 प्लस होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे एस है टी यू, तो यू आ गया। चलो ये बेटा ये भी नहीं होगा, फिर ये भी खत्म हो गया आपका, सॉरी इसी ये तो पहले ही खत्म हो गया था ना। अब यू यू देखो सब में सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ई है एफ जी, बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ तो बेटा यहाँ भी 2 प्लस हुआ। अब ई है एफ जी, बेटा यहाँ भी 2 प्लस हुआ, तो वैसे बेटा हमें जी है, सॉरी टी है, टी बाद यू वी, वी आना चाहिए, तो बेटा हमारा ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, हमारा ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचा हमारा कौन? चौथा और पहला ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, वी हो गया। अब यहाँ देखो यू है वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, मतलब आगे से पीछे, तो बेटा यहाँ पे ई है, ई के बाद एफ जी, तो यहाँ पे आना चाहिए जी, तो बेटा जी किस ऑप्शन में है? ये भी खत्म हो गया, यानी कि हमें पता चल गया हमारा राइट आंसर कौन सा है, पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सत्य है हमारा आंसर। मजा आ रहा हो? आप खुद देख लीजिए ना, जो आगे वाला लेटर है वो पीछे जाके 2 प्लस कर रहा है, वैसे पीछे वाला लेटर है वो आगे आके 2 प्लस कर रहा है, वैसे सेम यहाँ पे जो आगे वाला लेटर पीछे जाकर 2 प्लस कर रहा है, यहाँ पे भी आगे जाके पीछे वाला आगे जाके 2 प्लस कर रहा है, सेम वही सीरीज चल रही, बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाया, फटाक से आंसर आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर दीजिए, मैं एकदम हट जाता हूँ इसलिए दूर, ताकि आप लोग देखने में दिक्कत ना हो भाई, कि बताओ मास्टर हटता नहीं, सवाल ही नहीं दिखता है, तो मैं आंसर कहां से दूं? देख लो भैया, हट जाता हूँ इसीलिए। और 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड कभी कभी 1-1 मिनट दे देता हूँ मैं सवाल करने के लिए, इससे तो चाहिए क्या? चलो सवाल करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो भैया, स्टेटमेंट कथन पढ़ो अपना। बोला कुछ मक्खन शहद है, बोला सम बटर इज हनी। वाह, फेवरेट चीज है आप लोग की, तो खाया कीजिए, दिमाग तेज चलता है इससे। बटर बोला है, बटर को बेटा हम बी से लिख दें, लिख दिया। बोला कुछ बटर शहद है, और हम शहद को एच यानी कि हनी से लिख दिए एच। बोला कुछ शहद ब्रेड है, कुछ शहद अब ब्रेड है, अब ब्रेड को क्या करते हैं? बी आर से लिख दें, ठीक है। तो कुछ शहद ब्रेड है, ठीक है। बोला है सभी ब्रेड जैम है, अब सभी ब्रेड जैम है, बिल्कुल है भाई, जैम बना दो, जैम जे से बना दिया। अब बोला क्या है? निष्कर्ष पढ़ लो बेटा, कंक्लूजन, एक बार अपने कंक्लूजन पढ़ लो। क्या बोला? कुछ जैम शहद है, तो कुछ जैम शहद है भाई, बिल्कुल सही बात है, कुछ जैम, ये देखो बेटा कुछ जैम शहद है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये आपका बिल्कुल सही है, कुछ जैम शहद है। बोला सभी शहद मक्खन है, अब सभी शहद मक्खन है, कुछ है बेटा, सभी नहीं है, कुछ है, ठीक है। तो हमारा बेटा ये वाला खत्म हो गया। सेम है, सही बोला, कुछ जैम मक्खन है, तो कुछ जैम मक्खन है, बेटा बिल्कुल यहाँ पे देखो कुछ जैम मक्खन का बेटा यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कैसे आप कर देंगे कुछ का? बेटा ये भी खत्म हो गया, यानी कि केवल पहला सही है, तो बेटा पहला किस स्टेटमेंट में हमारा देख लीजिए, पहला अकेले चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लिखा है? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? एकदम फटाक से बताइए। कथन निष्कर्ष का स्टेटमेंट वाले, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसमें टाइम ले सकते हैं सवाल में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने अच्छा समझाया है, तो आप वीडियो को पॉज करके 2 बार वहां 3 बार देख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत प्यार से वाला सवाल बताया है, आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए इसका लगाइए, इसमें भी सेम वही कथन निष्कर्ष वाला, बस थोड़ा सा समझ चाहिए आपकी। हमें लगता है जो मई जून जुलाई वाले जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, ठीक है। और जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा होता है, ठीक है। मेरा बुरा मत मानिएगा अगर आप उसमें से कोई है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग बहुत होशियार हो, एकदम बालक हो, एकदम गजब के बालक हो, आप लोगों का कोई बात टिक सकता है?
चलो सवाल करते हैं। बोला है एक कथन के बाद एक निष्कर्ष दिया है, मतलब एक कथन के बाद, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एक कथन के बाद एक निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प चयन कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इनका कथन, यानी कि इनका जो एक कथन और दिया है, ये इनके निर्देश थे। निर्देश पढ़ लिया, अब कथन पढ़ते ना। कथन इनका स्टेटमेंट क्या है? कुछ बहुत, बोलो सो, कुछ बहुत मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं होते हैं। मेरी बात कर रहा है क्या ये? मेरी बात तो नहीं कर रहा कि मैं स्मार्ट हूं मगर मजबूत नहीं हूं, बहुत जल्दी बीमार होता हूं, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है मेरी बात कर रहा है ये। कुछ बहुत मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं है बेटा। चलो अब वैसे मान लो एक गोला मैंने यहां बनाया, बोला कुछ बहुत, अब बहुत क्या है? सम वेरी स्ट्रांग। अब स्ट्रांग वाले को हम एस टी से बना देते हैं। बोला कुछ मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं होते, बेटा यहाँ पे इन दोनों क्रॉस बना दिया, और स्मार्ट को जो हम बना देते हैं एस एम ए आर टी, ठीक है? स्मार्ट, ठीक है? बोला है कुछ मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं होते, बेटा हम बना दिया है। अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन और निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कोई भी स्मार्ट इंसान बहुत मजबूत नहीं होता, बेटा कोई भी। अब जब यहां कभी कोई भी बात कर दे, यानी कि कोई भी, नो स्मार्ट पर्सन इज वेरी स्ट्रांग, बेटा कोई भी मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा पहले ही। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या ये बेटा ये ट्रू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा बेटा। क्या संभावित सत्य लेकिन अनिश्चित है? ये भी नहीं हो पाएगा बेटा आपका, ये भी नहीं हो पाएगा। क्या बोला है प्रासंगिक जानकारी है? बिल्कुल बेटा ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। जब कोई कभी बात कर दे कभी नहीं, तो बेटा पहले से असत्य दिख रहा है, नेगेटिव चीजें बोल रहा है। बोल दे तुमसे, कोई बोल दे कभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास मत जाना, जाओगे ना? जाओगे नहीं जाओगे? ये तो एक मतलब श्राप दे रहा है, तो बोलोगे नहीं भाई यार ऐसा मत बोलो यार मेरी गर्लफ्रेंड बारे में, यार बहुत बुरा लगता है। तो वो चीजें है ना। हालांकि मुझे पता तुम लोग की गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे पता है। कोई सफाई नहीं देगा कमेंट बॉक्स में आके, सर मेरी नहीं है, मेरी बनवा दो। लाल कर दूंगा, पढ़ाई करो पहले, सिलेक्शन हो जाएगा, सब बन जाएगा अपने आप, पता नहीं लगेगा कब कौन सा खेला हो गया। चलो बताओ इस आंसर क्या होना चाहिए? सवाल दिख रहा है ना सर पूरा बच्चों को ये? हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई कमेंट बॉक्स में बोला ऐसा सवाल नहीं दिख रहा था, या फिर अच्छे से क्लियर नहीं। आज देखो कितना बड़ा बड़ा लाया हूं, बिना जूम करे आप पढ़ो, 144 से पढ़ो बिना जूम करे, नेट भी तुम्हारा बचा दिया। बताओ चलो। बोला बेटा 77 रेशियो 11 और 259 रेशियो क्वेश्चन मार्क। हम सवाल पहले पढ़ लेते हैं। देखो बोला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। ठीक है भाई, पढ़ लिया, कोई नई बात नहीं निकली। अच्छा क्या 11 के टेबल में 77 आता है? 11 के टेबल में क्या 77 आता है? आता है, 7 बार में आता है। बिल्कुल सही बात है भाई, आता है। अगर बेटा हम पहले इसको लेकर यहां सॉल्व कर लें एक बार, तो अगर देखें 77 रेशियो 11, अगर हम बेटा यहाँ पे 7 से 7 को भाग कर दे तो कितना आएगा? यहाँ पे 11 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। सेम उसको ऐसे उठा के हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 2 5 9 रेशियो, यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम बना देते हैं ना। हमारा क्वेश्चन मार्क तो आप लोग को 7 लगता होगा, तो मैं खाली डैश छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हम 2 5 9 को अगर हम 7 से डिवाइड, बेटा यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 7 से करेंगे, तो बेटा काटेंगे तो यहाँ 7 7 4 7 3 21। ठीक है बेटा, 7 3 21। अब जब 21 हो गया तो यहाँ बेटा कितना बचा? 14। तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 37, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आपका पुट हो जाएगा? यहाँ पे 37 होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, तो आपका 37 किस में है? जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में हमारा है, ना कि पहला, ना दूसरा, ना तीसरा। बताइए अभी कोई बात आपको जो ना समझ में आई हो, जो आपको एकदम दिल में छेद कर गई हो आपकी बातें मेरी, बताइए अब इसमें क्या नहीं समझ आया? इस तरह के सवाल आ रहे बच्चों द्वारा हमें मिले रिव्यू, इतना तो कर पाएंगे ना, सिलेक्शन चाहिए। अगर मेरी वीडियो को 250 लोग देखते हैं तो 250 में कम से कम 50 का तो होना ही चाहिए सिलेक्शन। आप लोग सपोर्ट बनाते ही नहीं है। चलो ज्यादा बोल दिए, 5 सिलेक्शन दे दो, आओ हमारी ब्रांच में फोटो शूट हो जाएगा, हम लोग का और नाम रोशन हो जाएगा। भाई थोड़ा सपोर्ट प्यार बनाइए भाई, हम लोग नए हैं अभी,
जब आप लोग प्यार सपोर्ट बनाएंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को भी तो मौका दीजिए भाई, जितने आप बड़े बड़े टीचर हैं आप उनको मौका दे रहे हैं, अरे हम लोग को भी दीजिए मौका, हम लोग भी हैं, शायद हम लोग अच्छा उनसे कर सके थोड़ा सा, सबको मौका देना चाहिए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, फटाफट बताइए। चलो पढ़ो भाई सवाल क्या लिखा है। बोला एक कूट भाषा में घोड़े को गाय कहा जाता है। ठीक भैया, घोड़े को गाय कहा जाता है। ये मैंने जो जो ब्लैक से मैंने अंडरलाइन की है, अब मैं दूसरे कलर से करता हूँ एक अंडरलाइन। अब नीला कलर लेता हूं यहाँ पे। फिर क्या बोला, गाय को हिरण कहा जाता है, गाय को हिरण, जो गाय को हिरण कहा जाता है मैंने नीले पेन से मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, बोला फिर हिरण को लोमड़ी कहा जाता है, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इतने सारे कलर का इस्तेमाल किया है। तो वैसे ही हिरण को क्या कहा जाता है, लोमड़ी कहा जाता है। ठीक, वैसे ही लोमड़ी को कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस एक से निश्चित रूप से दूध प्राप्त किया जा सकता है। बेटा दूध कौन देता है, नहीं बताओ, दूध कौन देता है? दूध क्या बेटा घोड़ा देता है, नहीं देता है। क्या बेटा आपको हिरण देता दूध, नहीं देता है। क्या आपको लोमड़ी दूध देती है, नहीं देती है। क्या आपको, हाँ ठीक है, क्या आपको कुत्ता दूध देता है, नहीं देता है। तो आपको दूध कौन देता है बेटा, हमारी गाय माता, हमारी क्या है, जो आपको दूध किससे मिलता है, जो आपको दूध मिलता है, जो दूध मिलता है, तो आपको दूध कौन देता है बेटा, ये जो दूध आपको देता है वो कौन देता है आपको, कौन देता है, गाय देती है आपको, है ना, आपको गाय दूध देती है। ठीक है, तो बेटा आप देखो इस सवाल को पढ़ो, घोड़े को गाय कहा जाता है, गाय को हिरण कहा जाता है, तो यानी कि जो गाय को क्या जाता है, हिरण कहा जाता है, दूध गाय देती है, गाय का संबंध पूछा है। अब गाय को कहा हिरण कहा जाता है, बेटा देख लो ऑप्शन, क्या बेटा यहाँ पे आपको हिरण दिख रहा है, तो बेटा हमारा यही आंसर होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये। बताइए कौन सी इसमें रॉकेट साइंस थी जो आपसे नहीं हो पा रही थी, पढ़ना है, सवाल को आंसर देना बस। मैंने अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया, इतना याद रखिएगा बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। ये तो मैंने बहुत बार सवाल कराए हैं, मैंने तो अपनी हर एक क्लास, ये शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने एक सवाल को रखा है, इस टाइप के सवाल को। ऐसे कोई मेरी क्लास नहीं पाएंगे जिससे मैंने इस टाइप का सवाल रखा ना हो। मैं इसीलिए रखता हूँ क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं पेपर में और बहुत पूछे जाते हैं। ये टाइम को जाया करते हैं बच्चों को, मतलब टाइम को बर्बाद करते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। पहला सवाल पढ़ो भैया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में से उस सही क्रम को दर्शाते हैं जिसमें से एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए हैं। तो भैया अंग्रेजी शब्दकोश के द्वारा सही क्रम में दर्शाइए, हमारा वही राइट आंसर मिल जाएगा। चलो अंग्रेजी शब्दकोश क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ, ये हमारा शब्दकोश का सही क्रम है, तो उसी के अनुसार हमें इसे अरेंज करना है और हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे ऑप्शन में 2 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 4 है, तो यानी पहले 4 और 2 रख लें, एक बार चेक कर लें। 4 ये रहा और 2 ये रहा। बेटा एन सेम है, काट दो। ई सेम है, काट दो। जी सेम है, ये भी काट दो। अब बेटा बताओ यहाँ पे पहले ए आएगा ना, कि पहले बेटा एल आता है। जब आप अंग्रेजी शब्दकोश स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा आपका ए आएगा, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। यानी जो फोर्थ वाले ऑप्शन में पहले कट जाएंगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो दूसरा या तीसरा राइट आंसर होना चाहिए ना, दूसरा तीसरा राइट आंसर, दूसरा तीसरा। अब 4 और 1 चेक कर लेते हैं। बेटा 4 ये रहा हमारे पास और 1 ये रहा। अब 4 में एन है, काट दो, कट गया। ई है, ये भी सेम है, जी भी सेम है, काट गया। अब बेटा बताओ यहाँ पे एल आएगा कि ओ। अब बेटा देखो ABCDEFGHIJKL, एल के बाद MNO, पहले एल आएगा ना बेटा, तो यानी ओ वाला अपने आप ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, और ओ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बेटा ओ वाला किसमें हमारा, जो कि हमारा दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा भी हमारा गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा दूसरा सही हो जाएगा। बताइए, अब बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको।
अंग्रेजी शब्दकोश द्वारा बस केवल रखें, आंसर आ गया अपना फटाक से। अभी भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत समस्या हो रही हो तो आप बताइए, कोई दिक्कत समस्या अगर हो रही हो ऐसी जो आपको ना समझ आ रही हो, बेटा अंग्रेजी शब्दकोश अनुसार बस केवल ABCD पढ़ो, उसको अरेंज कर दो, बस आंसर आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। मेहनत लगती है, एक क्लास को लाने में 1-2 घंटे की बेटा मेहनत होती है, बात समझिएगा आप, ठीक। हम तो बेटा 1-2 घंटे करते हैं, कल का भी कंटेंट बनाना है, उसके आने वाले कल का भी बनाना है, तो हम लोग मुझे कितना दर्द होता है, कितनी बातें सुननी पड़ती है मुझे, कितना प्रेशर है मेरे दिमाग में, आप नहीं समझ रहे चीज को। और ये प्रेशर तभी हल्का होता है जब आप सुने हमारी वीडियो में प्यार बरसाएंगे, लाइव कमेंट और शेयर भर भर के। भले हम गंदा पढ़ा रहे हैं, बोलो सर जी सही पढ़ा रहे हैं, गुड सर जी, गुड, इसे लिख के भेज दो, फिर देखो फिर हमारा छाती चमड़ी हो जाए, फिर एकदम 56 इंच की हो जाए, ठीक है। तो चलो करते सवाल, एक निश्चित कूट में भैया, हाँ भैया पढ़ लिया तुम्हारा स्टैंडर्ड, एक निश्चित कूट है, ठीक है। रेड फैंस लाइट को हम TKMDBH के रूप में लिखते हैं, तो वैसे हम टमाटोज आर रेड को हम क्या लिखते हैं, MDNSLC के रूप में लिखते हैं। तो हमें रेड का बताना है, रेड का हमें बताना है। चलो भैया कॉमन ढूंढो फटाफट, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड कॉमन, यहाँ पे MD और यहाँ पे भी MD, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, MD भाई साहब, जो कि हमारा तीसरा है, ना पहला होगा ना दूसरा होगा ना चौथा होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, इसको बताना था। चलिए बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा, बताइए सर, ये सवाल आपको बच्चों दिख रहा है पूरा, ठीक है क्लियर दिख रहा है, बताइए ये इमेज आपको क्लियर दिख रही बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका, बताइए फटाफट, हट गए हम, चाय वाय मिलेगी, एक चाय ले आओ जरा, चाय हम भी पी रहे हैं भाई, ठंडी का मौसम है, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग एकदम मस्त रजाई में बैठे होंगे। अरे हिसाब किताब चलता रहेगा, ले आइए चाय ले आइए। आप लोग को चाय पीनी है, नहीं पीनी है, आप लोग घर पे बनवा के पीजिए, ठीक है। चलिए बोला कि दिए गए पैटर्न में से ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो पैटर्न में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित होगा। बेटा प्रश्न चिन्ह स्थान देख लो, आपको बेटा ये रहा जहां मैंने गोला मारा है, यहाँ पूछा है। अच्छा आपने यार, हमने एक चीज इसमें गौर की है, जो बीच वाली रो दिख रही है बेटा, ये वाली रो जिसमें मैंने पेन चलाया, ये जिसमें मैंने बॉक्स बनाया, इसके बीच वाले जो नंबर है वो ज्यादा है ऊपर नीचे वाले से, यानी हमें पता चल गया कि हमें ऊपर और नीचे वाले लास्ट नंबरों को उठा के बीच वाले नंबर में पुट करना है। चलिए करते हैं। अगर बेटा हम इसको उठाते हैं पहले वाले को, पहले वाले में एरो बना दिया, अगर बेटा हम 8 + 4 लिखते हैं, तो अगर 8 4 बेटा कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ऐड करके ना 12। अगर बेटा हम 12 में से 3 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सेम उसको ऐसे उठाते हैं, यहां चेक करते हैं, सेम इसको उठा के यहां चेक करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 7 + 9, तो कितना हो जाएगा 7 9 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में 3 माइनस करते हो तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 13। 13 है बेटा, बिल्कुल है, 13 भी है 9 भी है, ठीक है, मिल गया। तो सेम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं उठा के, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 + 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 3 जाएगा माइनस, बेटा कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 8 आंसर आना चाहिए, और 8 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा चौथे ऑप्शन, ना कि पहला होगा ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, जो कि हमारा सॉरी राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, पहला नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए किसको नहीं समझ में इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था। बेटा देखने में लग रहा है कि बीच वाले नंबर ज्यादा में लिखे गए हैं, तो मैंने ऊपर और नीचे वाले को उठाया, उससे प्लस के उसमें 3 माइनस कर दिया, क्योंकि बेटा ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बेटा यहाँ 12 आ रहा है, अब 12 से कितना है 9, मतलब 12 आंसर 12, मतलब ऐड किया तो 12 आया, मगर वहां 9 लिखा है ना,
तो कुछ ना कुछ तो कम किया गया होगा। कितने नंबर कम किए गए? 3 नंबर कम किए। दूसरा वाले से हम जोड़ा, उसमें 3 कम कर दिया। सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोचो। जितना एक्स्ट्रा सोचोगे औरों से उतना ही आगे निकलोगे, और जितना ही कम सोचोगे उतना औरों से पीछे होते जाओगे। फिर कहते हो सर नंबर नहीं बढ़ते, नंबर नहीं बढ़ते। बेटा क्यों बढ़ेंगे नंबर? दिमाग तो चलता है नहीं, दिमाग भरा गोबर। खाओगे मोमोज, पिज्जा, बर्गर, तो कहां दिमाग चलेगा? चने खाओ, सपाटे मारो, जिम करो, दौड़ो, फिर देखो दिमाग घोड़े की माफिक चलेगा तुम्हारा। मंदिर जाओ, पूजा करो, है? भगवान के राम 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 राम, जय श्री राम बोलो, राम राम गाओ, महादेव के तांडव देखो, गीता में गीता पढ़ो। चलो, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बेटा आएगा। सीरीज का सवाल आ गया। चलो लो भाई, यहां पे देखने में लग रहा है कि बेटा ये स्क्वायर वाली पूरी स्क्वायर सीरीज चल रही है। ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 7 का स्क्वायर। तो बेटा आगे वाला कितना बनना चाहिए? जब 2 3 5 7 आपको दिख गया कि बेटा ये तो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो 7 के बाद 8 9 भी है, 10 भी है, तो बेटा 11 आना चाहिए। और 11 जो कि हमारा किसका स्क्वायर होता है? 1 to 1, जो कि दूसरा वाला सही है। तो बेटा यहाँ पे 11 का स्क्वायर बनेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1। फिर 11 बाद 12 छोड़ो, 13 का स्क्वायर होता है ना, 2 13 का 169 होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर दूसरा होगा, ना कि पहला होगा, ना तीसरा, ना चौथा। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए। चलिए करते हैं सवाल को। चलिए करते हैं सवाल को। बोला श्रृंखला को गलत, बोला श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, गलत संख्या ज्ञात करनी है इसमें सीरीज में। ठीक है, चलो गलत ज्ञात करो। यहाँ पे 5 से 13 हो गई बेटा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ 5 का मल्टीप्लाई अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते तो जहां पे 10 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 ऐड कर देंगे ना। यहाँ देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, प्लस 3 कर दो। ठीक है, तो वैसे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का ये रहा, तो वैसे इन दोनों के बीच का रहेगा, तो यहाँ पे करेंगे 13 + 2 + 3 कर देंगे। तो सेम वैसे बेटा यहाँ भी करेंगे 20, अगर 29 प्लस मतलब इंटू 2, तो यहाँ पर 9 2 18, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 58, और प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 61। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वही करेंगे ना, यहाँ 29 इंटू 2 प्लस 3 कर देंगे। सेम वैसे इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे 61 है, 61 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 112। अच्छा, ये हो जाएगा 122, 122 में अगर 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 125 होना चाहिए। मगर बेटा यहाँ पे तो 122 लिखा हुआ है ना, यानी कि हमारा जो गलत कौन है, हमारा गलत जो है 122 नंबर हमारा गलत है सीरीज का, जो कि हमारा तीसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ना कि हमारा पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोला है कि एक कक्षा में, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये तो भाई मन के अंदर जोड़ के कर दो तो भाई आंसर आराम से आ जाना चाहिए उसे। बोला एक कक्षा में अनुष्का का स्थान शीर्ष से 25वें और नीचे से 36वें स्थान पर, तो उस कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी। चलो भैया अनुष्का कहाँ है भाई? बना लेते, पंक्ति बना लेते हैं, निकालो पंक्ति। ये हमारी कोई पंक्ति भाई, ठीक, ये हमारी भाई पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति बन गई। ठीक, पंक्ति बन गई हमारी। तो बोला अनुष्का का स्थान शीर्ष से बेटा ऊपर से 25वां है। ठीक है, ठीक है, बोला शीर्ष से 25वां है, और बोला है नीचे से 36वां है, नीचे से 36वां है। बोला कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताने बेटा 25 प्लस अगर 36 इन दोनों जोड़ते हैं तो कितना आएगा 25 36 कितना हो जाएगा बेटा आपका 61 हो जाएगा, और 61 में 1 माइनस करते बेटा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में, जो कि राइट हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है,
बताइए अब क्यों नहीं समझ में? बेटा मैं इस टाइप सवाल में बहुत सारे वीडियो में लिया, और जो आप लोग का बहुत सारे बार हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, सर इसमें 1 क्यों माइनस करते हैं? बेटा ऐसा होता है जब टोटल बच्चे हम गिनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हम एक बच्चे को 2 बार गिन लेते हैं। जब कभी होता है सवाल में, जब हम बच्चों 2 बार गिन लेते हैं, तो हम एक बार माइनस करके उसे पूरी सीरीज को बराबर कर देते हैं, और बच्चों की काउंटिंग एकदम क्लियर पता चल जाती है कितने बच्चे हैं। वरना एक बच्चा 2 बार गिनने जाएगा तो बच्चा ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो टोटल बच्चे बताने बस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? सबसे बेहतरीन सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है, सीरीज का ये भी सवाल है। इसमें तोते भाई तुम लोग के उड़ने वाले, 100% तोते उड़ने वाले, इतना याद रखे रहना, 100%। जिसका मल्टीप्लाई अच्छा होगा उसका वही व्यक्ति आंसर दे पाएगा, इसका मैं अभी बता रहा हूँ, हिंट दे दिया सवाल करने के लिए। चलो करते हैं बेटा। 8 से 4 यानी पहले नंबर बढ़ा फिर अचानक से बढ़ गया, ठीक है। अच्छा चीज देखिए आपने, ये जितने भी बेटा नंबर हैं, एक शॉर्ट ट्रिक देख लो, जितने भी नंबर है वो 8 के या 4 के क्या है, मल्टीपल है। तो एक बार हम ऑप्शन चेक कर लें कि हम पहले वाले को अगर हम 8 से डिवाइड करते क्या होगा। चलो करो बेटा, पहले वाले ऑप्शन को 8 से भाग करो, 8 1 8 2 16, तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, तो बेटा यहाँ 4 होगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, तो बेटा ये भी नहीं डिवाइड होगा पूरा पूरा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा खत्म। अब इसको चेक करो, 172 है, करो 8 से डिवाइड, 8 2 16, तो यहाँ कितना 1, 8 1 8, कितना बचा बेटा आपका 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 जाएगा, तो यहाँ पे 21.5 आएगा, ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी खत्म हो गया आपका। यहाँ 256 करो, 256, तो इससे 8 से डिवाइड करो, 8 1 8 3 24, 24 यहाँ पे 8 2 16, 32 आ गया बेटा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यही हो जाएगा। अगर हम उसको चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 196 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 8 2 16, कितना 36, अब 8 4 32, फिर यहाँ 0.4, तो 8 5 40, तो बेटा इतना आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि तीसरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख लो मेथड, देख लो क्या है। अगर बेटा यहाँ पे 8 पॉइंट से 4 गया, तो बेटा कितना हुआ, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ 8 में, फिर यहाँ पे बेटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितने से 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 32 इंटू 8 करते हैं, 8 2 16 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, ऐसा 24 25 25, बेटा यही आएगा। देखो हमारा राइट आंसर वही, क्योंकि बेटा ये 8 के फैक्टर देखो, 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, यानी कि हमेशा 2 4 8 उसके दोगुने नंबर से गुणे होते गए हैं। तो हमारे डिजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं और सीरीज से भी लगा सकते हैं इसको। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए, बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए, बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। चलिए करते सवाल को। बोला है दी गई आकृति से कितने शिक्षक ना तो विवाहित हैं और ना ही रूढ़िवादी हैं। बेटा देखो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं। बेटा देखो जो गोला मैं बना रहा हूं, ये जो जिसमें गोले के अंदर वो सब क्या है, टीचर है। टीचर मैंने टी से लिख दिया, ठीक है, टीचर लिख दिया, जो गोले में टीचर है। और जो विवाहित वाले हैं वो ट्रायंगल में है, जो शादीशुदा है, विवाहित वाले, ठीक है। कौन से हैं, ये विवाहित वाले हैं, ठीक है, विवाहित वाले हैं। बेटा जो बॉक्स के अंदर है ये क्या है आपके, रूढ़िवादी हैं, ठीक है, रूढ़िवादी हैं, और ये हमारे टीचर हैं। तो बोला है बेटा देखो कितने शिक्षक ना तो विवाहित है, अब विवाहित वाले कहाँ है, यहाँ पे ना तो विवाहित है ना ही रूढ़िवादी है, तो बेटा हमारे 10 ही होंगे, क्योंकि 10 ही हमारे अलग हैं, बाकी और कोई होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। बहुत अच्छा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का एकदम बेहतरीन सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में अगर हम बेटा एक निश्चित कुट भाषा में WORSHIP को हम WORSHIP को हम WORSHIP को हम 23418198316 लिखते हैं, तो ऐसे ROAD को हम 18 4 14 लिखते हैं, तो ऐसे हम REDUCE को हम क्या लिखेंगे, ठीक बेटा। चलो जिसका निकालना है उसका लिख लेते हैं,
REDUCE, REDUCE। तो बेटा जैसे W का वैल्यू बेटा क्या होता है 23 होता है, तो वैसे बेटा R की वैल्यू क्या होती है 18 होती है बेटा। तो यहाँ भी सबकी वैल्यू दें तो R भी 18 पे होता है। अब 18 18 किस ऑप्शन पे, तो बेटा ये अपने आप खत्म हो गया, इसमें 18 इसमें 18। अब बेटा देखो ना P बेटा होता है 16 पे, सबसे लास्ट वाला। तो बेटा D 4 पे होता है, बेटा E किस पे आएगा 5 पर आएगा। अब 5 किस पर है, ये भी खत्म ये भी खत्म, बेटा ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बस आगे पीछे रख दिया, अपने आप आंसर आ गया, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन सारे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, इसमें ना तो टाइम तो लगना नहीं चाहिए आप लोग को, इसमें टाइम तो लगना नहीं चाहिए भाई। सवाल पढ़ लो एक बार, चलो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर ज्ञात करना बेटा। बेजोड़ यानी कि एक बार बेटा एक मिनट रुको, जरा पेन को मोटा कर लिया जाए थोड़ा सा। जैसे बोला है बेजोड़ अक्षर को चुनना है बेटा, यानी कि जो 3 है वो एक जैसे और एक अलग है, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे E है, अब E 5 पे आता है और J 10 पर आता है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा कितना आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा बेटा, वैसे ही तो यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे अच्छा 10 का नहीं बेटा 5 का डिफरेंस आएगा ना, 5 का डिफरेंस आएगा, तो बेटा यहाँ पे 5 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा T 20 पर है, Y किस पे 25 पर, तो बेटा इन दोनों का भी डिफरेंस 5 का आ गया, 5 प्लस हो गया, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे A, जब A 1 नंबर पे है और F 6 नंबर पे, बेटा जब इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 5 का डिफरेंस आएगा ना, 5 प्लस हो गया। वैसे बेटा N किस पे आता है 14 पे आता है, और S किस पे आता है बेटा 19 पे आता है, क्योंकि T 20 पर आता है। अगर 19 14 माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 5 प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे J 10 पर है, अब N के बाद O, बेटा O किस पे आएगा 15 पे आएगा ना, बेटा यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, बेटा यहाँ भी अब देखो यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है। अब Y 25 पे है, XY Z, बेटा यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे F है, अब बेटा F जो है 6 नंबर पे आता है, और 6 में अगर हम प्लस 5 कर देते हैं तो बेटा 6 5 कितना होता है 11 होता है, और 11 पर हमेशा क्या आता है K आता है, बेटा यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे S, जब S हमारा 19 पर आता है, और 19 पर अगर 5 प्लस करते हैं तो 19 5 कितना 24 हो जाएगा, और 24 हमारा क्या आता है V हमारा 22 पे आता है, UV W, और X हमारा 24 पे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि बेटा यहाँ पे ज्यादा प्लस हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए एकदम, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें ये तो शैलजा मैम ने तो पढ़ाया होगा, स्टैटिस्टिक्स जीके का सवाल, हाइग्रोमीटर, ठीक है ना, और आज ही पढ़ाया होगा क्लास में, आज ही पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया क्या होगा, आज ही पढ़ाया है। थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज रहता हूँ मैं, बहुत लोड है दिमाग में मेरे, भूल जाता हूँ ना, बहुत जल्दी भूलने की प्रॉब्लम है, मगर तुम लोग की शक्ल नहीं भूलता हूँ मैं। सबका सिलेक्शन चाहिए, कैमरे पर से दिखता है बाहर तुम लोग क्या कर रहे हो, और कोई अगर रील चलाया वीडियो देख के बगल और रील का नोटिफिकेशन आ गया, देख लूँ एक बार रील, लाल कर दूंगा मारते मारते। चलो सवाल करते हैं, यदि सिस्मोग्राफ तीव्रता से संबंधित है, वैसे ही हाइड्रोमीटर किससे संबंधित है बेटा, चलो बताओ। क्या बेटा जो हाइड्रोमीटर है, क्या बेटा आयतन को नापता है, नहीं नापता, ठीक। अच्छा चलो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते हैं। क्या बेटा लंबाई को नापता है, बिल्कुल नहीं नापता हाइग्रोमीटर। क्या ऊंचाई को नापता है, बिल्कुल नहीं नापता। क्या आयतन को नापता है, वैल्यूम में बिल्कुल नहीं नापता। तो बेटा नापता किसको, घनत्व को नापता है, डेंसिटी को नापता है, ठीक है, समझ में आएगी। अगर आपको इन सब टाइप जैसे मतलब हाइग्रोमीटर और क्या बोलते हैं सिस्मोग्राफ, जैसे इन सब की आप क्लास देखें तो शैलजा मैम की क्लास अभी आज आई है फिजिक्स की, एकदम बेहतरीन सवाल है, सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। पूछे रीजनिंग में है ये रीजनिंग, मगर पूछा क्या है फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स का नहीं, मतलब हाँ ये कि स्टैटिक्स फिजिक्स का सवाल है थोड़ा सा, मतलब हाँ ये मतलब फिजिक्स का ही है, मगर ये नॉर्मल सवाल है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं सवालों में, ठीक है। तो उनकी क्लास कीजिएगा, आज ही आने वाली है, ठीक है, और आ भी गई है, जाके देख भी लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो भाई आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और ये हमारा बैच भी यहीं समाप्त होता है। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार हमारे दूसरे भी बैच में बनाए रखें, सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट प्यार बनाए रखेंगे ना, तो हम लोग का भी एक दिन नाम होगा भाई,
हम लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जैसे आप औरों को सपोर्ट करते हो, औरों को लाइक कमेंट करते हो, तो हम लोग को भी कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? आप ऐसा तो है नहीं पैसा जा रहा है आपके जेब से कि आप एक सब्सक्राइब कर देंगे 10,000 रुपये चले गए आपके अकाउंट से, ऐसा तो है नहीं कि फिर आपसे हम पैसा मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए हम अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट बैच में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।